Well, in many of the questions from Ohm's law, they give you a broken circuit. Broken circuit means उसमें कोई लूप नहीं होता है, सर्किट में कोई लूप नहीं होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है या एक बेंट लाइन होता है, लेकिन वो लूप क्रिएट नहीं करता है। जैसे मान लो बोला गया है कि I का वैल्यू जो है ये कितना होगा इफ VAB इज इक्वल टू 12 वोल्ट। VAB 12 वोल्ट्स है, I का वैल्यू कितना होगा? द प्रॉब्लम इज दिस इज नॉट अ लूप, तो हम लोग यहाँ पर कर्शॉफ्स जंक्शन लॉ, लूप लॉ कुछ नहीं लगा सकते। सिर्फ एक एंड से दूसरा एंड तक हम लोग ट्रैवल करेंगे, जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप्स या राइजेस आएगा उन लोगों को ऐड सब्ट्रैक्ट करके जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी नथिंग बट VA। क्यों? क्योंकि ये वाला A वाला पॉइंट में पोटेंशियल इज VA और B वाला पॉइंट में पोटेंशियल क्या है? अब हम लोग को क्या VAB का मतलब क्या है याद है? राइट, दैट इज 12 वोल्ट। ये इक्वेशन 1 हम लोग को दिया हुआ, ठीक है, और इक्वेशन 2 हम लोग फ्रेम कर रहे हैं। कैसे फ्रेम कर रहे हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम VA, ठीक है, VA से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले ये रेजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है या राइज हो रहा है? वी आर गोइंग फ्रॉम A टू, so they are moving along the direction of the given current, so it is a drop. कितना वोल्ट? from A to B minus I into R। अग्री? उसके बाद केशव ये सेल में कितना पोटेंशियल ड्रॉप या राइज हो रहा है? 2 ड्रॉप या राइज। सेल में हम लोग सिर्फ हायर प्लेट और लोअर प्लेट देखते हैं, हायर प्लेट से लोअर प्लेट में जा रहे हैं, सो ड्रॉप हो रहा है -2, और फिर 1 ओम जो है उसमें पोटेंशियल राइज हो रहा है या ड्रॉप हो रहा है? कहां से करंट तो ऐसे ही जाएगा ना, कोई जंक्शन वंक्शन है नहीं यहाँ पर, -I, और सेल में क्या होगा? ये वाला सेल में +1.4 और फिर -2I। So we've reached the point B. So basically we started from point A, तो हम लोग यहाँ पर point A का पोटेंशियल मार्क कर रहे हैं VA, और फिर ये सारा ड्रॉप्स और राइजेस के कारण जो फाइनल पोटेंशियल आया दैट इज ऑलराइट। सो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? VA minus VB इक्वल टू, ये सारा चीज अगर राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं तो 3 + 1 और 6 साइड है, तो प्लस 0.5। यस और नो? ये समझ में आया? तो ये इक्वेशन 2 है। नाउ कैन यू फाइंड इट आउट? बस देखो ये VA minus VB है, ऊपर भी VA minus VB है, इस इक्वेट कर देंगे तो I का वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आया? ये यहाँ कंसंट्रेट करो, कंसंट्रेशन वहां पर रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला है लाइफ में। होने का जरूरत नहीं है, वो अलग बात है। This was just a random value, इसलिए ऐसा है। Are done with this? बोले ऐसे? हाँ? Then I'm not looking about the approximate values. Do you understand the situation? ऐसा बहुत सारा open circuit तुम लोगों को मिल सकता है, मतलब apparently ये open लग रहा है, जिसमें से हम लोग value solve करके निकाल सकते हैं, ठीक है? So this one is for you, quickly.
यहाँ पर करंट का वैल्यू दिया हुआ है, तुमको VAB का वैल्यू पूछा है. Quickly do it. So we just went from A to B, same method. A का potential VA है, and then across this resistor potential drop, we are moving another direction of current, so minus 3 into I. Cell के लिए potential drop minus 2, then resistance के लिए minus 2I, and ये cell के लिए potential rise from minus to plus 1 minus I equal to finally reach the point B. So that will be VB. So VA minus VB will be 6I plus 1, and I का value दिया हुआ है 2 ampere. Put the value, VAB comes out to be 13 volt. Alright. Now you have a question number 25. Can you see question number 35? Can anyone tell me what are the values of current you got in question number 35? 35 में I1 I2 का वैल्यूज क्या क्या आया था? मैंने इक्वेशन बना के दिया था तुम लोगों को. Did I make the equations in the class? What? क्या इक्वेशंस बना के दिया था मैंने? हाँ, एक बार बताओ मुझे. सॉल्व की थी? कोई सॉल्व नहीं किया था. Congratulations. सिर्फ मुझे बताओ बीच वाला करंट क्या लिया था हम लोग? कौन सा डायरेक्शन में लिए थे? ये नीचे वाला डायरेक्शन में I3 था, राइट? একজন কে দিয়ে আমি সলভ করিয়েছিলাম ওটা. वो आजकल एब्सेंट আছে फर्स्ट पे. उस दिन एक नया रूल भी सीखने को मिला था, मैंने पोस्ट किया था. लेकिन उस दिन वो बैठ के सारा सम सॉल्व करके सारा सम्स का इक्वेशंस आंसर्स निकाल के फिर गए. वेल एनीहाउ वी डिडंट डू इट. ये देखो यहाँ पर वो जस्ट इफ यू फाइंड माने एनी टाइम इफ यू गेट टू अंडरस्टैंड कि सॉल्व करना जरूरी है और गलती से अगर सॉल्व कर लिया आंसर्स तो I3 का वैल्यू तुमको अगर मिल जाएगा. यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है 35 में कि ये जो पॉइंट A है और ये जो पॉइंट B है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने को. देखो क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स. तो वो कैसे निकालेंगे? उसके लिए A और B मालूम होने का जरूरत नहीं है. हम लोग ले लेते हैं ये BA है और ये, तो स्टार्ट फ्रॉम A से स्टार्ट करके पहले हम लोगों को क्या मिल रहा है, तो उसमें क्या होगा बोलो, पोटेंशियल ड्रॉप या राइज. कितना ड्रॉप? -4I3. ठीक है. सो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं सेम मेथड. वहां पर जैसे एक वायर के लिए किए थे, यहाँ पर भी एक ही वायर के लिए कर रहे हैं, मतलब कोई लूप में नहीं जा रहे. सिर्फ यहाँ से शुरू कर रहे हैं BA, फिर रेजिस्टर में क्या हुआ पोटेंशियल, तो इसलिए -4I3, और फिर सेल में क्या होगा ड्रॉप -4, एंड दैट विल बी इक्वल टू the potential at the point. So VAB, that is VA minus VB, will be 4I3 plus 4. So इसका फर्स्ट वाला पार्ट का इक्वेशन सॉल्व करके जो I3 का वैल्यू मिला था वो यहाँ पर डाल देने से you get the potential difference between the points. Is that clear? तो ऐसे बहुत सारे सम दिया जा सकता है जिसमें तुमको एक सर्किट दे देंगे और पूरा सर्किट सॉल्व करने के लिए नहीं बोलेंगे कि एक दो पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा निकालो. बेसिकली यू हैव टू सॉल्व द सर्किट टू फाइंड आउट द करंट फर्स्ट एंड देन जस्ट यूज दिस कांसेप्ट फॉर एनी वन ऑफ द आर्म. कोई भी एक आर्म के लिए यूज करो एंड यू गेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट. क्लियर? दैट विल बी ऑल फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी.